किस आधार पे आपको किया गया, हमारे दर्शकों को भी बताइए और हमारे आपके जैसे और भी टीचर हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। एक्चुअल में मैडम ये है कि कोई भी चीज पुरस्कार जीतने और करने के लिए नहीं किया जाता है। ये सोचते हैं कि मेरा देश में सेवा में क्या कंट्रीब्यूशन, राष्ट्र सेवा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है जी। नौकरी करना मेरा उद्देश्य नहीं, नौकरी के साथ साथ सेवा करके भाव होनी चाहिए। मेरे अंदर सेवा की भाव है कि सेवा, बच्चों को मौका मिला है, प्रिंसिपल है विद्यालय का, हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन यदि आप दिल से करते हैं जी। तो कहा गया डू ड्यूटी हेल्प ऑफ गॉड, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, भगवान भी आपका सहायता करेगा। कर्मण्येवाधिकार वस्ते मां फलेषु कदाचन, इस चीज को लेके मैं चलता। और पूरे जो समाज है हमारा, तो एक युक्ति नहीं आता वसुधैव कुटुंबकम, पूरे समाज पूरे विश्व को आप अपना परिवार समझते हैं। मैं भी जो बच्चे विद्यालय आते हैं, बच्चियां आती है, उसको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह उसको सम्मान देते हैं, गार्जियन को बढ़िया से इज्जत करते हैं। वो समझता है कि क्या होना चाहिए। बहुत गार्जियन आकर नीचे बैठ जाते हैं तो उसको समझाते हैं, आपको नीचे बैठने कहा कौन, आपके लिए कुर्सी बनी हुई, आप बैठिए आदर के साथ। बहुत सिखाना पड़ता है, बहुत कुछ को सिखाना पड़ता है। तो प्रदीप जी, ये भी एक अच्छी बात है कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अभिभावक को भी सही गाइडेंस देते हैं और समाज में अच्छी बुरी चीजों को भी बताते हैं कि ये अच्छी चीजें आप इसको ऐसे कीजिए, और जिसकी वजह से आपको वहाँ के आसपास के टीचर्स, आपके सीनियर्स और आपको जो सम्मानित किया उसके आधार पे किया गया, जिससे हम और समाज के और लोग सभी प्रभावित हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिला स्तरीय सम्मानित होने के बाद आपको राज्य स्तरीय सम्मान भी मिला है, जो हाल फिलहाल में मिला है, और मुझे इस बात से खुशी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में इतने जिला हैं और बिहार में इतने जिला हैं जिसमें कि एक मध्य विद्यालय कलारामपुर भी है जिसके शिक्षक आप हैं, और जहाँ पे इतनी शिक्षा की सुविधा होने के साथ साथ मिड डे मील और बच्चों को खिलाया भी जाता है, बच्चों को पुस्तक भी दिया जाता है और बच्चों को पोशाक भी दिया जाता है और कई सारी सुविधाएं दी जाती है, कई सारे कंपटीशन भी कराए जाते हैं जिससे वहाँ के बच्चे अव्वल दर्जे की पढ़ाई करने के साथ साथ एक क्रिएटिव इंटेलिजेंट बच्चे बन के निकलते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब आपको जब जिला से राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया तो उसके लिए किस तरीके से चयन होता है हमारे राज्य में, और आपको क्या अनुभव हुआ इतनी सालों से जो आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको किस तरीके से इस चीज के लिए सम्मानित करने के बाद क्या अनुभव मिला है? एक्चुअल में है क्या कि हर एक साल 15 सितंबर के पहले गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल टीचर अवार्ड्स के लिए जी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है जी। उसमें जितना आपने क्रियाकलाप किया है जी, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँ, जो हमारे शिक्षक बंधु सुन रहे हैं जी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, जो जीवन भर जो आपने काम किया है जी, उसको एक जगह समेकित कीजिए। क्या गतिविधि किया है, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा इंडिविजुअली, व्यक्तिगत जी, उस सारे चीज को आप डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज के रूप में रखें जी। जब फॉर्म निकले ऑनलाइन उसमें आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसका ऑरली काउंसलिंग होता है, बातचीत होती है, आपने क्या किया उस पर क्वेश्चन पुटअप होता है जी। जैसे राज्य स्तर पर हैं तो पहले जिला स्तर से राज्य स्तर, उसमें भी कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पर, वो सेलेक्ट किया तो फिर और लोग भर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन हुआ तो भेजेंगे राज्य स्तर पर, राज्य स्तर में जब सिलेक्शन हुआ तो भेजेगा राष्ट्र स्तर पर। तो इस तरह से उसकी कमेटी बनी हुई है। स्टेट लेवल पर भी कमेटी, प्राथमिक शिक्षक जो कि IAS होते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उसमें कमेटी के मेंबर्स अध्यक्ष हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं जी। तो इस तरह से उसका सिलेक्शन होता है जी। और सारे चीज देखने के बाद सारे बिंदु, बहुत क्वेश्चन, उसमें 50-60 क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना है
भरना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, विथ डॉक्यूमेंट्स आपने क्या गतिविधि किया है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सारा चीज उसमें भरना पड़ता है। तत्पश्चात उसका सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं है, क्योंकि मुंगेर जिला से मुझे ही सम्मानित किया गया, सिलेक्शन हुआ मेरा। तो आप लोग आए हमारे यहाँ, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आशा है कि हम लोग राष्ट्र स्तर के भी कंपटीशन में फिर भाग लेंगे। हो सकता है आप लोगों की आशीर्वाद रहा चैनल तो हम लोग वहां तक भी पहुंचे। जी प्रदीप जी, बिल्कुल हम सभी उम्मीद करते हैं और हम सभी को भरोसा है कि आप और भी आगे बढ़ेंगे और आपको आगे भी सम्मानित किया जाएगा। और आप ऐसे ही समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जो आप करते आ रहे हैं अभी तक, समाज में जो आप शिक्षा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं, आप आगे ऐसे भी करते रहेंगे। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया, जिससे हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा पाए। और हमारे गेस्ट के रूप में जब आप आए और हमें खुशी हुई कि आपने अपना सारा जो आपने आज तक किया है वो हमारे दर्शकों से साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने समय लिया हमसे। और मैं चाहूँगा भविष्य में फिर आए, हमारे स्कूल को देखें, बच्चों को देखें, व्यवस्था को देखें। अभी तो सिर्फ मेरा आपने साक्षात्कार किया है, स्कूल पर आप आएंगे तो अच्छा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल हमें मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद।